नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें ये पता नहीं होता कि हमें अपनी कुंडली को देखना कैसे है। नॉर्मली हम करते क्या हैं कि अपना चार्ट ओपन किया और उसमें प्लैनेट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बुक्स के अंदर पढ़ते हैं या वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्लैनेट कुंडली के इस हाउस में प्लेस्ड है, तो इसके क्या रिजल्ट बताए गए हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल कुंडली में समझाएंगे कि ये एक चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो मंगल फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा सेकंड हाउस में है, केतु फोर्थ हाउस, सूर्य फिफ्थ हाउस, बृहस्पति शुक्र और बुध सिक्स्थ हाउस, सैटर्न सेवेंथ और राहु टेंथ हाउस। यहाँ पर आपको कितने कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं? कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्लैनेट्स अकेले अकेले बैठे हैं और बृहस्पति शुक्र और बुध का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, जो तीन ग्रहों की युति हम समझते हैं। तो हम करेंगे क्या, बृहस्पति शुक्र बुध का वीडियो सर्च करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बताया गया है। मगर इसके अलावा अभी जब बात करेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर कितने सारे कॉम्बिनेशन हैं और वो सारे कॉम्बिनेशन अपना अपना रिजल्ट निश्चित तौर पर देंगे। उसको विद एग्जांपल प्रूफ करेंगे और वो रिजल्ट कैसे देंगे, उसके बेनिफिट कैसे लेने हैं, उनको समझेंगे। क्योंकि नॉर्मली हमारी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल बृहस्पति और सूर्य ही बैठे हैं, तो हम बृहस्पति सूर्य का वीडियो चेक करेंगे। मगर इसके अलावा जो अन्य कॉम्बिनेशन है या ये कॉम्बिनेशन बृहस्पति सूर्य का भी है, तो इट्स क्रिएट ए राजयोग इन हॉरोस्कोप। बट राजयोग काम कब करेगा? तो यहाँ पर ये जो जातक है, इसने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी डिटेल मेंशन करी और पूछा कि जॉब को लेकर परेशान है, संघर्ष करना पड़ रहा है, सही जॉब नहीं मिल पा रही है, तो जीवन में क्या इनकी कुंडली में कुछ कमी है या कैसे ये अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जीवन के अंदर ह्यूज वेल्थ, क्योंकि इनका चार्ट बहुत अच्छा है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ग्रोथ आएगी कब, कैसे आएगी, केवल छोटी सी बात को समझना है। और अगर इस पॉइंट को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली ये व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कर पाएगा। पैसा हमेशा आता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर ये निश्चल जोशी जी का एक चार्ट है, 8 मार्च 1999, 9:20 और धार मध्य प्रदेश। ये इनकी डिटेल है, ये लगन चार्ट और ये वर्षफल। वर्षफल हमने लेटेस्ट लिया है क्योंकि 8 मार्च को इनका जन्मदिन आ रहा है, तो वर्षफल आने वाले वर्षफल की बात करेंगे। लगन कुंडली ये तय करती है कि ओवरऑल हमारी लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या जीवन में ज्यादा धन प्राप्ति के योग हैं भी या नहीं भी, अगर हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगी। तो कुछ बहुत छोटी सी चीजें होती हैं जिसको समझने मात्र से और अपने लाइफ में अप्लाई करने से निश्चित तौर पर वो जो स्ट्रगल है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इनकी लगन कुंडली के अनुसार ये प्लैनेट्स का प्लेसमेंट है, मंगल फर्स्ट हाउस में, दैट इज एक्सीलेंट। मून सेकंड हाउस, वेरी गुड प्लेसमेंट। केतु फोर्थ हाउस, सूर्य फिफ्थ हाउस, बृहस्पति शुक्र और बुध ये आपके सिक्स्थ हाउस में, सैटर्न सेवेंथ हाउस और राहु टेंथ हाउस। यहाँ पर इस कुंडली को प्रेडिक्शन करने से पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो मंगल और चंद्रमा ये अलग अलग हाउसेस में बैठे हैं, मगर आपको पिछली वीडियोस में कुछ ग्रामर के रूल भी हमने डिस्कस किए थे। क्या था? कंसेक्यूटिव हाउस का रूल, यानी कि जब कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा होता है तो उससे नेक्स्ट हाउस में अगर उसका कोई फ्रेंडली प्लैनेट है तो वहां पर वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जिस हाउस में बैठा है वहां का रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ ही उस हाउस नेक्स्ट हाउस के साथ मिलकर भी उस प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बना के भी अपने रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन क्या हुआ, मार्स इज द फ्रेंड ऑफ मून, तो कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन हो गया चंद्र प्लस मंगल। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, चंद्रमा की दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर आ रही है।
अब आप कहेंगे चंद्रमा की दृष्टि 6th हाउस पे कैसे आ जाएगी? तो जो लोग केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उनको ये पता है कि चंद्रमा की दृष्टि तो 8th हाउस पे जाएगी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 8th हाउस का प्लेनेट 2nd हाउस को, 2nd हाउस का 8th हाउस को देख सकता है। मगर लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एग्जैक्टली काम करता है। आप मैच करके देख लीजिएगा अपनी चार्ट में, 100% आपको वर्किंग करता दिखाई देगा। मून का एस्पेक्ट आ रहा है 6th हाउस में, तो यू में कंसीडर, अभी ये जो कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं कि बन रहे हैं, तो इन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट भी बताएंगे कि ये रिजल्ट कैसे मिलेंगे और 100% मैच करते दिखाई देंगे। और आप लोग अपने चार्ट, फैमिली के चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा। मून प्लस जुपिटर, क्योंकि मून जब यहां पर शिफ्ट होगा तो मून किसके साथ? जुपिटर के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, मून वीनस के साथ ही बनाएगा, मून मरकरी के साथ ही बनाएगा। तो मून प्लस वीनस शुक्र के साथ, मून प्लस मरकरी, ये 4 कॉम्बिनेशन तो यहां पे ये निकल के आए। और एक निकल के आया आपका मंगल और चंद्र का। दूसरा, अब सेम जैसे हमने बात करी थी कंसेक्यूटिव हाउस की कि मून यहां, मार्स यहां पे शिफ्ट हो गए थे मून के साथ, इसी तरह सन से नेक्स्ट हाउस में जुपिटर, वीनस एंड मरकरी है। अब सन से जो नेक्स्ट हाउस है उसमें जुपिटर, वीनस और मरकरी, इनमें सन का फ्रेंड कौन है? जुपिटर भी है और साथ ही मरकरी भी है। वीनस एनिमी है, मगर एक भी अगर फ्रेंड है तो यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर कॉम्बिनेशन दूसरे क्या निकल के आएंगे? सूर्य प्लस बृहस्पति, सूर्य प्लस शुक्र, सूर्य प्लस बुध। साथ ही हमने यहां पर अष्टवर्ग की सहायता भी ले लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस लगन भाव के अंदर 25 मार्क्स हैं, 2nd हाउस के अंदर 30 मार्क्स, 3rd में 34, 4th में 40, 5th में 26, 6th में 22, 21, 22, 21, 34 और 39। अब यहां पर ये कॉम्बिनेशन सन के साथ मिले, 3 कॉम्बिनेशन और निकल आए। इसी के साथ ही ये जो प्लैनेट यहां बैठे हैं 6th हाउस में, इनसे नेक्स्ट हाउस में सैटर्न है, नेक्स्ट हाउस में सैटर्न है। अब यहां पर वीनस एंड मरकरी बोथ आर फ्रेंड ऑफ सैटर्न, बोथ आर फ्रेंड ऑफ सैटर्न। तो जिस तरह से ये बाकी 2 शिफ्ट हुए, इसी तरह से ये 6th हाउस के प्लैनेट शिफ्ट हो जाएंगे 7th हाउस में। यहां पर आपको कॉम्बिनेशन बनेगा जुपिटर प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन, वीनस प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन, बुध प्लस शनि का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा यहां पर केतु 4th हाउस से दृष्टि जारी है आपका 10th हाउस पर। तो यहां पर केतु और राहु का कॉम्बिनेशन ही बन गया, तो केतु प्लस राहु कॉम्बिनेशन। अब ये केतु प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, कि राहु केतु को भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? मगर बनता है। और ये कैसे काम करेगा अभी आपको इसका प्रूफ देंगे, और 100% काम करेगा। इसके साथ ही जैसे दृष्टि के कॉन्सेप्ट की बात करी थी, तो लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है दृष्टि का, ये पिछले वीडियोस में बताया था, और उससे पहले प्रॉपर डिटेल में एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो वहां पर भी काफी डिटेल में समझाया गया है, पूरा परफेक्टली काम करता है। मार्स का भी दृष्टि कहां पे आ रही है? 7th हाउस में, यानी मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन भी यहां पर कुंडली के अंदर 7th हाउस में बन गया। तो केतु की दृष्टि कहां गई? 10th हाउस में। तो केतु और राहु का कॉम्बिनेशन कहां पे बना? 10th हाउस में। मंगल की दृष्टि कहां पे आई? 7th हाउस में। तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बना
7th हाउस में। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहे थे, आपको पता ही नहीं था। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो दिखाई दे रहा था वो तो था ही, इसके अलावा इतने सारे ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस चार्ट को प्रॉपर चेक करने के लिए इन सब चीजों को तो देखा ही, एस्पेक्ट वगैरह जो अकेले अकेले बैठे हैं, बाकी इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे उनको भी तैयार कर लिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कुंडली को समझना कैसे है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आपकी कुंडली में कितने कॉम्बिनेशन है, क्या है, चार्ट कितना पावरफुल है, ग्रोथ कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, और सब कुछ यहीं से तय होगा। आपकी लगन कुंडली आपके पूरे जीवन का हाल बताएगी। आपके जीवन में अगर करोड़पति बनने के योग हैं तो वो लगन कुंडली बताएगी, मगर वर्षफल क्या बताएगा, ये साल कैसा जाएगा। तो बेशक कोई व्यक्ति जीवन में करोड़पति बने, मगर जरूरी नहीं है कि उसका ये साल की जब बात करते हैं तो आपके बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे आने तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज योर न्यू ईयर, नया साल है। और हमारा नया साल को कैसा जाएगा, उसके लिए वर्षफल को समझना होता है। वर्षफल अपना इफेक्ट स्टार्ट होने से 30 दिन पहले लगभग देना स्टार्ट कर देता है। मैक्सिमम 40 दिन पहले देना शुरू कर सकता है। 40 दिन पहले, 30 दिन पहले के आसपास उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन को भी समझेंगे और साथ ही इस चार्ट को भी समझेंगे। मंगल फर्स्ट हाउस में है, दैट इज एक्सीडेंट प्लेसमेंट, मगर यहां पर पावरफुल नहीं है, वीक होके बैठा हुआ है। इसको पावरफुल कैसे करना है उसकी बात आगे करेंगे रेमेडियल पार्ट में। मंगल फर्स्ट आउट दैट्स क्रिएट ए राजयोग इन हॉरोस्कोप, कुंडली में एक राजयोग बनाता है, और इसको पावरफुल कर लिया तो बहुत ही बढ़िया जातक को जीवन में रिजल्ट देगा। मंगल फर्स्ट हाउस ऐसे जातक के कोई बड़ा भाई नहीं होता। नॉर्मली ये घर में बड़े होते हैं या बड़े की तरह रहते हैं। इनके अगर कोई बड़ा भाई होता है तो वो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी होता है, मगर 98% में होता नहीं है। दूसरा, मंगल फर्स्ट हाउस में है तो यहां पर ऐसे जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई पुलिस में या आर्मी में या मेडिकल के प्रोफेशन में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है, या तो फादर की फैमिली में या मदर की फैमिली में, नहीं तो इन लॉज की फैमिली में। इनमें अगर गलती से ना हुआ तो आने वाले समय में इनकी फैमिली में कोई ना कोई आ जरूर जाएगा, ये तय है। चंद्रमा सेकेंड हाउस में है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, मगर यहां पर चंद्रमा खराब के सिम्टम्स क्या हैं, उन सिम्टम्स को समझ लेना है और उन सिम्टम्स को अपने घर से रिमूव कर देना है। मून सेकेंड नंबर हाउस, ऐसे जातक के पास जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, पैसा हमेशा कहीं ना कहीं से आता रहता है, क्योंकि मून इज मनी। तो अब इस मून के बेनिफिट कैसे लेने हैं, क्या ये खराब पोजीशन में है, ये कैसे चेक करना है। तो मून खराब के यहां पर सिम्टम्स क्या होंगे कि जातक के परिवार के अंदर, घर के अंदर कोई ना कोई भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग, झूला, खराब जूसर, मिक्सर ग्राइंडर या प्रेस, ये सब चीजें घर में रखी होंगी। ये जूसर, मिक्सर ग्राइंडर या प्रेस अक्सर जल्दी खराब हो जाएंगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स मिलेंगे, मगर इनमें से कोई भी चीज घर में रखनी नहीं है। दूसरा, नॉर्मली दिस पीपल ऑलवेज स्टे इन अपर फ्लोर। नॉर्मली ये लोग अपर फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते। बट इफ दे स्टे इन ग्राउंड फ्लोर द फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम। इनको कभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, ऑलवेज अपर फ्लोर पे रहना चाहिए, तो पैसा आता रहेगा। तो यहां पर हमने इसको समझ लिया, इसको समझ लिया। इसके बाद आ गई केतु महाराज की। केतु महाराज कहां बैठे हैं? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट है उसका सिंपल सा रूल क्या है, कुंडली के अंदर चंद्रमा जैसा होगा वैसा फोर्थ हाउस का प्लैनेट अपना रिजल्ट देगा। फोर्थ हाउस में केतु बैठे हैं, चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ गए, पावरफुल होके अच्छा प्लेसमेंट के साथ बैठ गए, तो केतु यहां पर अच्छा रिजल्ट देगा। मगर कुछ ना कुछ केतु की अपनी खराबियां भी हैं, वो भी जरूर देगा, उसकी बात अभी करते हैं। केतु किन चीजों का कारक है? केतु इज द कारक ऑफ सर्जरी, केतु इज द कारक ऑफ मेल चाइल्ड,
अब आगे आएंगे, मेल चाइल्ड की बात आगे करेंगे, मगर यहां पर केतु 4th हाउस में है। अब केतु क्या करता है, चीजों को अलग करता है। 4th हाउस क्या है, नेटल प्लेस। तो जातक अपने नेटल प्लेस यानी कि जन्म स्थान से दूर जाकर जीवन में तरक्की करेगा। अगर नेटल प्लेस पर ही रहेगा तो जीवन के अंदर उसको उन्नति देर में मिलेगी, यानी कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे जातक को नंबर 1 रूल, अपर फ्लोर ये सामान रखना नहीं है। दूसरा, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर, यानी कि इनका जन्म स्थान है धार का, तो धार जो जो भी है शहर है, तो वहां से किसी दूसरे शहर में जाकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट आता है कि कौन सी दिशा में लाभ होगा, उस पर बात आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। कौन सी दिशा में जाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम शिफ्ट हो जाएं, तो शिफ्ट हो जाने के लिए तो उसकी पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये डायरेक्शन मेरे लिए बेस्ट है, चाहे आप इंडिया के अंदर रहें या इंडिया के बाहर रहें। इंडिया के बाहर अगर जाते हैं तो उसके योग भी कुंडली में होते हैं, तो अगर बाहर जाने के योग हैं तो किस डायरेक्शन में जाएं, उन सब पे बात करेंगे, मगर वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, सन 5th हाउस में है, 11 नंबर के साइन में है सन 5th हाउस। अब सन 5th हाउस में क्या करेगा, इनकी एजुकेशन में एक बार अचानक बड़ी समस्या आती है। एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई ब्रेक या सब्जेक्ट चेंज होता है, क्योंकि चंद्रमा भी 8 नंबर के साइन में है। तीसरा, स्टमक अपसेट रहता है। जुपिटर 6th हाउस में है, 12 नंबर के साइन में है, जुपिटर, वीनस और मरकरी। यहां पर जातक की जीवन में एक बार बदनामगी अवश्य कराएगा, पब्लिकली बदनामगी होती है। जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी को हार्ट अटैक अवश्य आता है। वीनस भी साथ में है, तो यहां पर जातक के दिमाग में हर वक्त पैसा 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 घूमता रहता है। पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा, कितना आएगा, पैसे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। मरकरी भी 6th हाउस में है, तो यहां पर सूर्य 5th हाउस इंडिकेशन दे रहा है कि स्टमक रिलेटेड इशू रहेगा। स्टमक में किस चीज से रिलेटेड इशू रहेगा, इंटेस्टाइन, जो हमारे पेट में आंतें होती हैं, जो हमारे बॉडी खाने को डाइजेस्ट करती हैं, उससे रिलेटेड इशू जातक को जीवन में परेशान करते हैं। सैटर्न नीच के होके 1 नंबर के राशि में नीच के हैं, नीच के होके 7th हाउस में है, तो यहां पर मंगल की दृष्टि है, तो अभी कॉम्बिनेशन की बात भी करते हैं, तो अच्छी पोजीशन में नहीं है, खराब अवस्था में है। तो इस सैटर्न को ठीक रखना होगा, क्योंकि लगन कुंडली में बाय डिफॉल्ट खराब है। अब यहां पर बात आती है कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चंद्र प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन, तो यहां पर मंगल क्या है, एग्रेशन। चंद्रमा क्या है, माता। तो माता के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन देगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन एक राजयोग कुंडली बनाता है, जातक को जीवन में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराता है। इन कॉम्बिनेशन के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के ऊपर आप उसको अलट पलट के मून प्लस मार्स कह के और मार्स प्लस मून कह के किस तरह से कम 10 से 15 प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, उसकी बात आगे करेंगे। क्योंकि अभी अगर बात करेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत लेंदी हो जाएंगे। मून प्लस जुपिटर, अब मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, यहां पर ये कॉम्बिनेशन जो निकल के आए थे। व्हाट इज मून, मून इज मदर। जुपिटर क्या है, नॉलेज। तो ऐसे जातक की मदर जो होती हैं वो काफी समझदार होती हैं, ज्ञानवान होती हैं, दुनियावी ज्ञान उनको अच्छा खासा होता है। मून प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ऐसे में जातक की पत्नी की उनकी मदर के साथ थोड़ा सा कम बनती है, और जातक जो है वो अपना कई बार शादी अपनी मर्जी से करते हैं। मून प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो जातक को थोड़ा सा बहमी स्वभाव का बना देते हैं। इसी प्रकार सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो सूर्य क्या है, गवर्नमेंट। जुपिटर क्या है, नॉलेज। सूर्य क्या है, पिता। जुपिटर क्या है, नॉलेज। जुपिटर क्या है, घर के बुजुर्ग।
तो जुपिटर प्लस सन अगर हम बोलेंगे इसको, तो घर का बुजुर्ग सूर्य क्या है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब में या कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को जरूर मिलेगा। सन प्लस जुपिटर देखेंगे तो सन क्या है, फादर, जुपिटर क्या है, नॉलेज, तो फादर इंटेलिजेंट होंगे। मगर सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन एक राजयोग कुंडली में बनाता है, मगर ये राजयोग काम कब करेगा, बिकॉज द सन प्लस जुपिटर इज इक्वल टू मेक मून इन चार्ट। चंद्रमा कुंडली में बनता है इन दोनों को मिलके। व्हाट इज मून, मून इज चाइल्ड बर्थ, तो बेटे की पैदाइश के बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड जातक का भाग्य उदय होता है, कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होता है, ग्रोथ आती है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन, तो सूर्य क्या है, ईगो, शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगोस्टिक बना देगा। लाइफ पार्टनर को गवर्नमेंट जॉब में भी यहां पर मिल जाता है, कि यानी कि लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट जॉब वाला भी देखने को यहां पर अक्सर मिलता है। दूसरा, सन प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है कि जातक गवर्नमेंट से जुड़कर कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसको लाभ प्राप्त होता है, चाहे ठेकेदारी का काम करे या गवर्नमेंट जॉब का काम करे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन जब यहां शिफ्ट हुए तो बृहस्पति और शनि, बृहस्पति क्या है, साधु, शनि क्या है, फकीर। बृहस्पति ऐसा साधु है जिसके पास नॉलेज काफी है, शनि क्या है, फकीर है, यानी कि कैसा फकीर जो साधु के रूप में है, नॉलेज वाला है। तो ऐसे फकीर दुनिया से अलग रहते हैं, तो ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऐसे जातक, बृहस्पति क्या है, घर के बुजुर्ग, सैटर्न क्या है, दुख का देवता, तो घर के बुजुर्ग को कोई ना कोई परेशानी, दुख देखने को जरूर मिलेगा। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बना था, शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ, शनि क्या है, दुख का देवता, तो मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी, तो लाइफ पार्टनर इंटेलिजेंट तो होगा, क्योंकि शुक्र के साथ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो यहां पर शुक्र के साथ हम जुपिटर लिखना भूल गए, तो शुक्र के साथ जुपिटर भी बैठे हुए हैं, तो शुक्र और बृहस्पति, अच्छा यहां पर हमने कॉम्बिनेशन की बात करी थी, दो कॉम्बिनेशन लिखने भूल गए, बाकी इनके तो जो बन रहे थे वो बात करी थी, मगर बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी कुंडली में है, बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन भी कुंडली में है, और बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन, इन सब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर बृहस्पति और शनि, शुक्र और शनि मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी, तो लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा कर लेते वैसे कर लेते, इस नेचर का मिलते हैं। बुध और शनि की बात करते हैं तो बुध क्या है, बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, लड़की की कुंडली में बहन, बेटी, बुआ, मासी और ननंद। जीवन में शनि क्या है, दुख के देवता, जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, समटाइम्स मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहना, विवाह ना होना, समथिंग कुछ भी मिल जाता है, मगर मिलता जरूर है, ये चेक कीजिएगा। इसके अलावा केतु और राहु, केतु और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली बना, तो केतु और राहु मिलकर क्या बनाते हैं, शुक्र। शुक्र कहां बन जाएगा, यहां पर 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, कैरियर का, शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर कोई ना कोई वर्किंग वुमेन इन लोगों को मिल जाती है, या घर से कोई ना कोई काम करती हैं, आफ्टर मैरिज थोड़ा हेल्दी हो जाती हैं, और ऐसे जातक थोड़ा सा शक्की मिजाज के भी देखने को मिल जाते हैं। मंगल और शनि, अब मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन कुंडली बन रहा था, तो यहां पर मंगल क्या है, भाई का कारक, शनि क्या है, दुख का कारक। अगर जातक के कोई भाई होगा तो जातक या तो भाई से दुखी होगा, या भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी होगा, उसके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होगा। मंगल शनि जब कुंडली बनते हैं तो ये क्या बनाते हैं, राहु इजिकल टू राहु। राहु कहां बन गया, 7th हाउस में। 7th हाउस के राहु के रिजल्ट क्या मिलेंगे, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस थोड़ा रहेंगे। दूसरा, ऐसे जातक अपना कैरियर जॉब से स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली बिजनेस में शिफ्ट जरूर होते हैं।
मंगल शनि का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी को कोर्ट केस, कैंसर, लंबी बीमारी की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। बृहस्पति और शुक्र की बात करें तो यहां पर बृहस्पति और शुक्र क्या है, यहां पर ये कॉम्बिनेशन बनता है। बृहस्पति नॉलेज है और शुक्र लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर इनको इंटेलिजेंट मिलते हैं, उनको समझदार मिलते हैं। बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति खुद भी इंटेलिजेंट होता है। इनके परिवार खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में जरूर देखने को मिल जाता है और ऐसे जातक दिमागदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और दिमाग ही जीवन में इनकी परेशानी का कारण भी बनता है। यानी जातक के परिवार खानदान की जब बात कर रहे हैं तो उसमें जातक भी शामिल है। तो जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी को ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ऐसी कोई ना कोई समस्या आती जरूर है और ये पीछे भी रहती है और आगे भी देखने को मिलती है। तो यहां पर इस तरह से हमने इन कॉम्बिनेशन को पढ़ना है, समझना है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन जब ये निकल के आए, इतनी सारी प्रेडिक्शन निकल के आई, तो बात समझ में आई कि ये सारी घटनाएं जीवन में, कोई बीमारी आ गई तो वो क्यों आई, कोई कोर्ट केस आ गया तो क्यों आया। मगर अब आपको प्लस पॉइंट बता दें, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली बनता है तो हमने नेगेटिव बात तो कर ली, मगर पॉजिटिव बात क्या है कि ऐसे जातक जीवन के अंदर अगर अपने प्लैनेट्स को थोड़ा सा सेट करके चल लें या उसके अकॉर्डिंग समझकर लाइफ को अपना प्लान कर लें, तो ये कॉम्बिनेशन जातक को ह्यूज वेल्थ देता है, इतना धन देता है कि जातक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कॉम्बिनेशन जातक की कुंडली में जब होता है तो ऐसे जातक को लेन देन के मामले में मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इनको कभी पैसा ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए जब बिना लिखा पढ़त के, यानी कि पेपर वर्क करने के बाद ही दे, वरना इनको नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इसी तरह मून का प्लेसमेंट अच्छा है तो हमें पता लग गया कि लगन कुंडली के अनुसार क्या क्या करना है। तो यहाँ पर उपाय क्या करने हैं, लगन कुंडली के अनुसार सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर शार्प हो अपने पर्स पॉकेट में हमेशा रखें। लाल रंग का रुमाल हमेशा सदैव जेब में रखें। दूसरा, अपर फ्लोर पर रहें, घर में जो सामान बताया था वो ना रखें। और माँ की सेवा करें, माँ से चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर आशीर्वाद के तौर पर लेकर हमेशा साथ रखें या घर में रख लें। जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करें। दूसरा, आपको बताया कि सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन कुंडली बन रहा था तो जातक का भाग्योदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है। तो नॉर्मली इनको बेटा, अब मुझे नहीं पता कि इनके है या नहीं है क्योंकि ये तो डिटेल आई थी, मगर अगर संतान का कई बार ये लोग लेट प्लान करते हैं जो भी है, तो बेटा प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अब बेटे की प्राप्ति कैसे हो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर चीज को डिफाइन किया गया है। तो यहां पर जब हमारी कुंडली को हम समय रहते समझ लेते हैं, मान लो कोई बच्चा 20 साल का है, 18 साल का है, उसने समझ लिया कि बेटे की पैदाइश के बाद भाग्योदय होगा, शादी होगी 25 साल 26 साल की उम्र में, तो सबसे पहला क्या करें, बेटे के लिए प्लान करें। कैसे करें, तो यहां पर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर हम उसको कर सकते हैं। कभी उस पर बात भी करेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं और किस तरह से आप पर्टिकुलर कुछ चीजों को फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेटे को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटे की पैदाइश के बाद भाग्योदय, और साथ ही आपका माथे पर, कानों पर, गले पर केसर का तिलक लगाए। स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा करें, हो सके तो पाल लें, पाल भी लें। स्ट्रीट डॉग की वैसी भी सेवा करा करें, जितनी सेवा करेंगे उतना ज्यादा जीवन के अंदर ग्रोथ मिलेगी, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पति पत्नी घर में नंगे पैर बिल्कुल ना घूमें, नॉर्थ फेसिंग हाउस में ना रहें। ये सारी बातें यहाँ पर इन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहले वीडियोस में डिटेल में बता रखी है, तो प्रिकॉशन वहां पर फॉलो कर सकते हैं, वहां भी समझ के। सर पर कभी ब्लैक कलर की डाई ना करें, अगर जरूरी हो तो ब्राउन या मेहंदी कलर इस्तेमाल करें। टोपी या कैप जब भी पहने व्हाइट या रेड पहने, या मैक्सिमम टाइम पहनने की कोशिश करें। गले में गोल्ड चेन अवश्य पहन के रखें या रेशमी पीला धागा भी डाल सकते हैं। बुजुर्ग ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें, उनको समय समय पर
दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहे। तो ये कार्य सदैव के लिए फिक्स हो गए। वर्षफल की बात करते हैं। वर्षफल 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। केतु 5th हाउस, चंद्रमा 4th हाउस, राहु 8th, मंगल 9th, सूर्य 10th, बुध, शुक्र और बृहस्पति 11th और शनि 12th हाउस। यहां पर इस साल इनके घर में या तो कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा या प्रॉपर्टी कोई बाय होगी, दोनों में से कोई ना कोई काम होगा जरूर, या रेनोवेशन वगैरह करा सकते हैं। दूसरा, खर्चे बहुत ज्यादा इस साल होने के योग बने हुए हैं। शुक्र 11th हाउस में आए हुए हैं। इस साल किसी गाड़ी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। कोई ना कोई व्हीकल आप खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी खरीद सकते हैं। ये भी योग आपका वर्चुअल इंडिकेशन दे रहा है। बच्चों को लेकर जरूर चिंता परेशानी रहेगी यहाँ पर। तो आपने करना क्या है वर्षफल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्षफल में एक योग ये भी आ रहा है, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। ये योग क्या है? बुध 11th हाउस और राहु 8th हाउस। ये योग के बारे में सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, वहां पर जाकर आप लोग सभी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जेल खाना, दवा खाना, पागल खाने का। जिस साल वर्षफल में आ जाएगा उस साल परेशान जरूर करेगा। इसको समय रहते समझ के रेमेडी करके इसको सेटल कर लेना चाहिए। तो यहां पर वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी करनी है? नंबर 1, दूध का पैकेट हर सोमवार मंदिर में देना है। दूसरा, मंगलवार को बेसन के लड्डू हनुमान मंदिर में चढ़ाकर लोगों को बांटने हैं। तीसरा, शनिवार को सरसों के तेल की बोतल शनि मंदिर में आफ्टर सनसेट यानी कि 7 बजे के बाद और 9 बजे के बीच में किसी भी टाइम देके आनी है। 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल मंदिर देनी है, बृहस्पतिवार से शुरू करके। अब यहां पर क्या कीजिएगा, पहले सोमवार वाली रेमेडी कर लीजिएगा, फिर सरसों के तेल वाली रेमेडी कर लीजिएगा, और एक बार मंगलवार को लड्डू बांट दीजिएगा। दूसरा, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। गंगा स्नान का अगर आपको मौका मिले तो ज्यादा से ज्यादा करना, आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। तो यहां पर ये रेमेडी तो कीजिएगा, इनको एक एक बार कर लीजिएगा। इसके पश्चात 43 दिन वाला जो रेमेडी बताइए चने की दाल वाली, वो स्टार्ट कीजिएगा बृहस्पतिवार से। इसमें गैप नहीं आना चाहिए, 43 डेज तक सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा। जब ये 43 डेज की कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो रेमेडी आपको बताई थी, सरसों का तेल शनिवार को, दूध का पैकेट सोमवार को, इनको लगातार करते रहिएगा। तो इनको करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेंगे। इस साल किसी साधु फकीर सन्यासी से, मरकरी 11th हाउस में आ रहा हुआ है, से किसी प्रकार का कोई धागा, ताबीज, जल, विभूति भूल के नहीं लेनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये उपाय इस प्रकार करें, इन्हें करने से परमात्मा निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा और शुभ परिणाम देगा। वर्षफल के उपाय नेक्स्ट बर्थडे आने पर अवश्य ही बंद कर दीजिएगा। ये जो बताए हैं इनका पालन सदैव करना है। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपने हॉरोस्कोप के अंदर पहले ये समझना है कि वहां पर कितने कॉम्बिनेशन हैं, तभी आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को और रेमेडीज को प्रॉपर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।